रेलवे स्टेशन के साथ जुड़ी वो पुरानी सराय वक्त के साथ जंग आलूद हो गई थी। दीवारों पर नमी और काई जम गई थी। खिड़कियों के बटचड़ा चरचराते थे और छत पर लटके पंखे अपनी उम्र पूरी कर चुके थे। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक शहरत इस कमरे की थी जिस पर लोहे की प्लेट पर 13 लिखा था। कभी कोई इस कमरे में जाता तो अगले दिन या तो गायब हो जाता या फिर ऐसे पागल कि अपनी पहचान तक भूल जाता। इसलिए मैनेजर ने कमरा बंद कर रखा था। रियाज की आमद। रियाज एक दरमियानी उम्र का शख्स था। लाहौर से ट्रेन के सफ़र पर आया था। रात बहुत गुजर चुकी थी और बारिश ज़ोरों पर थी। सराय के बाकी कमरे भरे हुए थे। मैनेजर ने जब कहा कि सिर्फ कमरा नंबर 13 खाली है तो रियाज हंस पड़ा। भाई, भूत प्रेत कहानियों पर मैं यकीन नहीं रखता, बस मुझे चाबी दो। मैनेजर ने थोड़ी देर झिझक के बाद कहा, साहिब, मैंने आपको ख़बरदार कर दिया है, बाकी मर्ज़ी आपकी। रियाज ने कमरे में कदम रखा तो अजीब सा बोझलपन महसूस हुआ। कमरे में खाली बिस्तर, टूटा हुआ आईना और एक पुरानी कुर्सी रखी थी। खिड़की आधी खुली थी। बारिश की बूंदें अंदर गिर रही थी। वो जैसे ही लाइट बंद करके लेटा, अचानक दरवाज़ा हल्का सा खटका। उसने खोला, बाहर सन्नाटा था। दोबारा बिस्तर पर आया तो महसूस हुआ जैसे कोई कुर्सी पर बैठकर हिल रहा हो। उसकी नज़रें आईने पर पड़ी तो उसने खुद को देखा, मगर तस्वीर में उसके साथ एक और धुंधला सा वजूद खड़ा था। रियाज का दिल धड़कने लगा। उसने कमरे को नज़रअंदाज करके आंखें बंद की, मगर फिर एक सर्द आवाज़ उसके कान में गूंजी, ये कमरा मेरा है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक बिस्तर हिलने लगा। कोने से किसी के रेंगने की आवाज़ आई। अंधेरे में सुर्ख आँखें चमकीं जैसे कोई दरिंदा घूर रहा हो। सुबह जब मैनेजर और मुलाजमीन कमरा खोलने आए तो अंदर कुछ ना था। बिस्तर पर सिर्फ एक पुराना बैग पड़ा था। उस पर गर्द जमी हुई थी और नाम लिखा था, रियाज अहमद। मैनेजर के हाथ कांप गए। उससे पहले भी कई मुसाफिर इस तरह गायब हो चुके थे। उसने बैग उठाकर स्टोर रूम में रख दिया और कमरा नंबर 13 दोबारा ताला लगाकर बंद कर दिया गया। मगर रात को जब भी बारिश होती, उस कमरे से किसी के हंसने और दरवाज़ा बजाने की आवाज़ें आती।